नमस्कार, मैं हूं विवेक। बिजनेस में एक बहुत सीधा सा लगने वाला फैसला, जैसे कोई मशीन खरीदनी है या फिर उसे किराए पर लेना है। ये फैसला किसी कंपनी की पूरी फाइनेंशियल स्टोरी को बदल कर रख सकता है। लेकिन ये होता कैसे है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे, लीज अकाउंटिंग और AS19 के नजरिए से। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। एक कंपनी है, उसे एक बहुत ज़रूरी मशीन चाहिए। अब उसके सामने दो रास्ते हैं। या तो वो उसे खरीद ले, मतलब उसका मालिकाना हक ले ले, या फिर सिर्फ इस्तेमाल करने का अधिकार ले, मतलब उसे लीज पर ले ले। सवाल बड़ा बुनियादी है ना? पर अकाउंटिंग की दुनिया में इसका जवाब बिजनेस को दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर ले जाता है। तो चलिए इन्हीं रास्तों को जरा करीब से जानते हैं। आज हमारी पूरी चर्चा इन 5 हिस्सों में होगी। हम शुरू करेंगे लीज के फैसले से, फिर फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज के दोनों रास्तों को समझेंगे। इसके बाद एक स्पेशल केस सेल लीज बैक पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सारा फर्क असल में इतना मायने क्यों रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये लीज है क्या और अकाउंटिंग इसे किस तरह से देखती है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें दो लोग होते हैं, एक लेसर जो उस चीज का मालिक है और दूसरा लेसी जो किराया देकर उस चीज का इस्तेमाल करता है। सुनने में तो बड़ा सिंपल सा लेन देन लगता है, राइट? पर अकाउंटिंग के लिए ये इतना सीधा नहीं है। और यहीं पर अकाउंटिंग का एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत सामने आता है, जिसे कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मतलब फॉर्म या दिखावे से ज्यादा जरूरी है सब्सटेंस, यानी असलियत। अकाउंटिंग ये नहीं देखती कि कागज पर क्या लिखा है, वो ये देखती है कि उस लेन देन की आर्थिक हकीकत क्या है। क्या ये सच में सिर्फ एक किराया है, या फिर ये किराए के पर्दे के पीछे एक तरह की खरीद है? बस इसी एक सवाल से लीज के दो बिल्कुल अलग रास्ते निकल आते हैं। और ये रहे वो दो रास्ते। एक तरफ है फाइनेंस लीज, जो असल में एक छिपी हुई खरीद की तरह है। इसमें क्या होता है कि उस संपत्ति से जुड़े करीब करीब सारे रिस्क्स और रिवॉर्ड्स, जैसे मान लीजिए उसकी कीमत बढ़ना या उसका खराब हो जाना, ये सब यूजर यानी लेसी को ट्रांसफर हो जाते हैं। और दूसरी तरफ है ऑपरेटिंग लीज, जो एक प्योर रेंटल है। इसमें मालिक ही सारे असली रिस्क उठाता है। तो आइए अब पहले रास्ते को जरा गौर से देखते हैं। फाइनेंस लीज को क्यों कहते हैं कि ये किराए के भेष में मालिकाना हक है? चलिए पता लगाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 हमें कुछ बहुत साफ इशारे देता है। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए ना, तो उसे फाइनेंस लीज ही माना जाएगा। जैसे कि क्या लीज खत्म होने पर वो संपत्ति लेसी की हो जाएगी, या क्या उसे बहुत ही सस्ते दाम में खरीदने का ऑप्शन मिलेगा, या फिर क्या लीज इतने लंबे समय के लिए है कि उस संपत्ति की ज्यादातर जिंदगी उसे लेसी ही इस्तेमाल करेगा। ये सारे पक्के संकेत हैं कि असल मालिकाना हक यानी रिस्क और रिवॉर्ड अब ट्रांसफर हो चुके हैं। तो इसका किताबों पर यानी अकाउंट्स पर क्या असर होता है? फाइनेंस लीज में लेसी अपनी बैलेंस शीट में एक एसेट भी दिखाता है और एक लायबिलिटी यानी देनदारी भी। इससे ये साफ हो जाता है कि भले ही कानूनी मालिक कोई और हो, आर्थिक तौर पर लेसी के पास एक एसेट भी है और उसे चुकाने के लिए एक कर्ज भी। चलिए अब दूसरे रास्ते पर चलते हैं। ये फाइनेंस लीज के मुकाबले कहीं ज्यादा सीधा और आसान है। इसका नाम है ऑपरेटिंग लीज। यहां फंडा बिल्कुल क्लियर है। संपत्ति का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन उसका मालिकाना हक, उससे जुड़े रिस्क्स और रिवॉर्ड्स, सब कुछ लेसर के पास ही रहता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कोई ऑफिस या घर किराए पर लेते हैं। और इसके अकाउंटिंग भी उतनी ही सिंपल है। लीसी की किताबों में ना कोई एसेट दिखाया जाता है, ना कोई लायबिलिटी। हर महीने या हर साल जो किराया दिया जाता है, उसे सीधा सीधा एक खर्चे के तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया जाता है। बैलेंस शीट पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। अब तक हमने दो सीधे साढ़े रास्ते देखे, लेकिन बिजनेस की दुनिया में कुछ मजेदार मोड़ भी तो आते हैं। ऐसा ही एक मोड है सेल और लीज बैक। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। सोचिए एक कंपनी है जिसके पास एक बिल्डिंग है, लेकिन उसे फौरन कैश चाहिए, तो वो क्या करेगी? वो अपनी बिल्डिंग किसी और को बेच देगी और फिर उसी बिल्डिंग को नए मालिक से किराए पर वापस ले लेगी। देखिए इससे हुआ क्या? उसे कैश भी मिल गया और वो उस जगह को इस्तेमाल भी करती रही। अब सवाल ये उठता है कि इस बिक्री पर जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ, उसका क्या करें? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सौदा किस कीमत पर हुआ। अगर मार्केट वैल्यू पर बेचा तो प्रॉफिट को तुरंत रिकॉर्ड कर लो, लेकिन अगर मार्केट वैल्यू से ज्यादा कीमत पर बेचा तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को फौरन नहीं दिखा सकते। उसे भविष्य के लिए टाल दिया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि ये एक तरह से भविष्य के ज्यादा किराए की एडवांस्ड पेमेंट हो।
तो हमने दो तरह की लीज और उनकी अकाउंटिंग देख ली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस सब से आखिर फर्क क्या पड़ता है। एक कंपनी की फाइनेंशियल कहानी पर इसका असर क्या होता है। और यही वो स्लाइड है जो पूरी कहानी का निचोड़ बताती है। देखिए, एक तरफ है फाइनेंस लीज। इससे कंपनी की बैलेंस शीट पर एसेट्स तो बहुत दिखते हैं, लेकिन साथ ही साथ कर्ज भी बढ़ जाता है। नतीजा, लीवरेज रेशियोज ऊपर चले जाते हैं। दूसरी तरफ है ऑपरेटिंग लीज, जो बैलेंस शीट को एकदम क्लीन, एकदम हल्का फुल्का रखती है। कोई बड़ा एसेट नहीं तो कोई लीज का कर्ज भी नहीं। तो सोचिए, एक छोटा सा फैसला ये तय कर देता है कि इन्वेस्टर्स और बैंक एक कंपनी को किस नजर से देखेंगे। क्या वो एक मजबूत लेकिन भारी भरकम कर्ज वाली कंपनी है, या फिर एक हल्की, फुर्तीली और लचीली कंपनी। सारा खेल बस इसी बात का है कि उस लीज को किताबों में दिखाया कैसे गया है।